नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। और हमें स्टॉक में ट्रेड करना है। स्टॉक में ट्रेड करने के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि देखो, हमारे पास इंडेक्स में जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है कि हम कौन से इंडेक्स में ट्रेड करें, किस इंडेक्स में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि सारे इंडेक्स का मूवमेंट सेम होता है, लेकिन स्टॉक हम कोई ना कोई एक स्टॉक तो पिक कर सकते हैं जो एक तरफा हो, जो सबसे अलग हो, जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हो। तो स्टॉक में ट्रेड करने के लिए इतना मैं बोलता हूं कि स्टॉक में ट्रेड करना बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, इजी होता है। क्योंकि आपको डायरेक्शन और स्ट्रेंथ पकड़ना अगर आप समझ जाते हो और आप सीख जाते हो तो चीजें आप आराम से पकड़ सकते हो। मैं आपको बोलता हूं जैसे कि कोई भी स्टॉक, हिंदुस्तान लीवर हो गया, कोई भी हो गया, तो स्टॉक में ट्रेड करना क्यों आसान है? क्योंकि मैं आपको बता दूं ना कि आप इंडेक्स में जो ट्रेड करते हो वहां पे क्या डाटा चेंजेस हो रहा है ये जानना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप स्टॉक में ट्रेड करते हो तो वो डाटा चेंजेस नहीं, जो डाटा दिख रहा है, क्योंकि ऐसे मंथली कॉन्ट्रैक्ट है तो इतना ज्यादा वोलेटाइल डाटा नहीं होता कि वो 5 मिनट में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि वो मंथली में कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो आपको ओवरऑल डाटा या रूल समझ में आ रहे हैं सिर्फ वही फोकस करना है। जैसे हम पिक करते हैं कोई भी एक स्टॉक, अब मार्केट, ऑल मार्केट आज नेगेटिव है। निफ्टी बैंक आपको वॉच लिस्ट में, चार्ट में भी दिख रहा है कि ज्यादातर सारे आपको कहीं कहीं ही ग्रीन दिख रहे हैं, बट अधिकतर सारे स्टॉक निगेटिव हैं आज। तो ऑप्शन चेन में जैसे मैंने बोला कि हम स्टॉक में ट्रेड करने के लिए हमें सबसे बड़ी चीज है कि स्टॉक ऑप्शन चेन आना चाहिए। क्योंकि जब तक हम स्टॉक ऑप्शन चेन रीड करना नहीं समझ पाते हैं, डायरेक्शंस करना नहीं सीख जाते हैं, स्ट्रेंथ पकड़ना नहीं सीख जाते हैं, हम स्टॉक में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमें 182 स्टॉक में यानी 182 स्टॉक में एक स्टॉक ऐसा पिक करना है जिसमें एक तरफा ट्रेड स्टॉक हो, यानी जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हो, जो एक डायरेक्शन में जाए, ऐसे स्टॉक को। तो जैसे टाटा है, ट्रेंड है, हम देखो आप चार्ट देखते हो ना, अब जैसे ट्रेंड है, ट्रेंड में एक बेरिश स्ट्रेंथ अच्छी है। अगर ये ट्रेंड चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा अगर परफॉर्म कर रहा है तो हम यहां पे देख सकते हैं ट्रेंड को। अगर इसका बेरिश पीसीआर डिसइंक्रीज हो रहा है, देखो नहीं, हम इस पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये मार्केट रिवर्सल के चांसेस इसके ज्यादा हैं, तो इसलिए हम इस पे ट्रेड नहीं कर सकते। बाकी सिंपली मैं आपको एक चीज जरूर बताता हूं कि मार्केट में देखो 3 तरीके की ही डायरेक्शन। याद होगा मैंने कल जिस पे ट्रेड किया था एचडीएफसी, वो एक तरफा ट्रेड था। उसमें हम कहीं से भी पिक करते, वो ऊपर जाना ही लास्ट तक 3:15 बजे तक वो बुलिश ही जाएगा, ये तय था। तो हमें आपको बताता हूं 3 तरीके के स्टॉक होते हैं, लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली जैसे मैंने बोला ना कि 3 तरीके की डायरेक्शन होती है। आप किसी भी स्टॉक को पिक करोगे तो 3 तरीके की डायरेक्शन होती है। पहला जो स्मूथली जिसमें बाइंग आता है, लास्ट तक जिसमें बाइंग आता है, और दूसरा बाइंग तो आता है लेकिन वो कहीं से भी रिवर्स कर जाता है, और तीसरा जो होता है हमारा, मार्केट ऊपर तो जाना चाहता है लेकिन उसको काफी कंसोलिडेशन करना पड़ता है। अब इतने बेरिश मार्केट में हमें एक स्टॉक पिक करना है, यानी 182 स्टॉक में एक स्टॉक पिक करना है जो एक तरफा हो। देखो आपको लोग बताते हैं कि हम एक दिन पहले स्टॉक पिक करना सीखे, 2 दिन पहले, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि स्टॉक इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए स्टॉक सिलेक्शन। क्योंकि हम कौन से स्टॉक में ट्रेड लें जो एक तरफा हो, जिसमें आज सारा दिन मूवमेंट ही आए, यानी कंसोलिडेशन भी ना करे। क्योंकि आप सिर्फ जब प्राइस सेक्शन यूज करते हो तो वहां पे आप प्राइस सेक्शन तो यूज के लिए, अब मान चलो आपने सपोर्ट देख लिया, अब आप उसको बाय के लिए, बट उस स्टॉक में स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो क्या करेगा? वो कंसोलिडेशन करेगा। तो हमें तो पिक करना है वैसे स्टॉक ना जिसमें स्ट्रेंथ भी हो, क्योंकि अगर उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आप कितना भी यहां पे बाय कर लो डबल बॉटम, वो तो कंसोलिडेशन ही करेगा ना। तो जैसे मैं बताता हूं कि आपको 182 स्टॉक में आज बेरिश ट्रेड में बुलिश ट्रेड लेना, बेरिश मार्केट में बुलिश ट्रेड लेना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। यानी 182 स्टॉक में एक स्टॉक पिक करो जिसका, अगर आपको डाटा रीड करना आता है ऑप्शन चेन का, तो एक स्टॉक पिक करो जिसमें स्ट्रेंथ हो, डायरेक्शन हो और कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन हो, सारी चीजें। तो हमें एक स्टॉक पिक करना है। तो जैसे हम सीट्स पे चलते हैं, स्टॉक ऑप्शन चेन सीट्स पे, तो यहां पे 182 स्टॉक में एक स्टॉक हम पिक कर सकते हैं जिसमें एक तरफा स्टॉक, मतलब ऑल स्टॉक तो आपको रेड में ही नजर आ रहे हैं, जहां तक स्टॉक सारे आज नेगेटिव है, लेकिन हमें एक स्टॉक बुलिश पकड़ना। वैसे बेरिश ट्रेड ले सकते हैं लेकिन मैं बुलिश ट्रेड लूंगा। तो सबसे ज्यादा कोई एम्फेसिस है, लेकिन एम्फेसिस काफी ज्यादा मूवमेंट कर चुका है, 5% का मूवमेंट दे चुका है एम्फेसिस, और ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है एम्फेसिस। सबसे बेस्ट अगर कोई स्टॉक है सीट्स पे, अगर ये 10 बजे होता तो मैं एम्फेसिस में ट्रेड लेता जरूर, क्योंकि अगर सीट्स में देखोगे तो एम्फेसिस का स्ट्रेंथ क्या है, 6.7 का स्ट्रेंथ है, 5.16 का चेंजेस है, एंड पुट्स ओआई एंड 34,872 एंड 9,029.91 है। तो एम्फेसिस को एक बार ऑप्शन चेन में लगाते हैं कि एम्फेसिस में हम ट्रेड कर सकते हैं। देखो मैंने क्या बोला, इतने बेरिश मार्केट में भी 182 स्टॉक में एक स्टॉक तो मिल गया जो एक तरफा है। तो हमें एक स्टॉक ही तो पिक करना है जिसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा हो, 98 एंड 37, 10 एंड 6। तो थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ सकता है, मतलब थोड़ा सा किसी भी रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेशन करना पड़ सकता है। बट आपको मैंने एक चीज क्लास में पढ़ाया है, अब आपको यहाँ पे देख के क्या लग रहा है? मैंने आपको क्लास में एक चीज बताया है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा हो ऐसे, और वहां से ऐसे नीचे आने लगे, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे पीसीआर भी ऊपर जाएगा, बट पीसीआर नीचे ना जाके ऊपर जाने लगे, तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह बना, यानी मार्केट नीचे जाने लगा लेकिन डाटा ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे एम्फेसिस में सेम ऐसे ही क्रॉस हुआ। इसका मतलब कि मार्केट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जोन को टेस्ट करने जा रहा है,
बस और कुछ नहीं, मार्केट ऊपर जाएगा। तो एम्फेसिस को सबसे पहले हम चार्ट पे लगाते हैं कि हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो वैसे भी मार्केट गैप अप बहुत ज़्यादा ओपन हुआ है, तो इस रीजन से मार्केट में थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है और ज़्यादा गैप अप है। तो हमें एक वन डे टाइम फ्रेम की हॉरिजॉन्टल जोन चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो वन डे टाइम फ्रेम की हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो सबसे बेस्ट मार्केट है कहाँ पे? मार्केट है अभी प्रेजेंट टाइम में एग्जैक्टली हमारा हॉरिजॉन्टल जोन जो है ये, इससे हॉरिजॉन्टल जोन बेस्ट नहीं है, लेकिन मार्केट इसको तो ब्रेक करके नीचे आ गया। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाओगे तो मार्केट तो इसको ब्रेक करके नीचे आ गया। तो सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाओ, इसके नीचे वन डे टाइम फ्रेम का हॉरिजॉन्टल जोन। मैंने आपको क्लासेस में बताया कि वन डे टाइम फ्रेम का हॉरिजॉन्टल जोन मींस प्रीवियस कैंडल्स का बॉडी। तो यहाँ पे प्रीवियस कैंडल्स का बॉडी यानी ये वाला जो जोन है निफ्टी स्टॉक में एम्फेसिस में, तो एक ये वाला जोन ले सकते हैं या तो ये वाला जोन ले सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट है, मुझे मिल गया ये। इसको मैं बेस्ट क्यों बोला? मैंने आपको एक चीज बताया ना कि मार्केट में अगर एक ही लाइन पे दो कैंडल्स का बॉडी आ रहा है तो वो क्या हो जाता है? हमारा स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन। मतलब मार्केट अगर नीचे तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओके, तो ये चीज हमें मिल गया है, मतलब स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन तो मिल गया है। अब ये कैंडल्स का दो बॉडी देखो, पहली कैंडल्स हमारा कौन सा है? ये वाली कैंडल्स है। दूसरी कैंडल कौन सा है? ये वाली कैंडल्स है। तो हमें स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन तो मिल गया है। अब आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट में ये ब्रेकआउट तो हुआ है, तो हमें का गैन कैलकुलेटर, अब अगर गैन कैलकुलेटर की बात करें तो लास्ट तक सो फाइनली बात करें एम्फेसिस में, तो जैसे हमने हॉरिजॉन्टल जोन तो ड्रॉ कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल जोन है। एक बार ऑप्शन चैन एम्फेसिस को देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट, भले मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन क्रॉस हुआ है डाटा। अब ये हॉरिजॉन्टल जोन जो है ये हमारा एज एक बस स्टॉप का काम करेगा, लेकिन नेक लाइन का काम कौन करेगा? नेक लाइन हमारा ये है, ये हमारा नेक लाइन का काम करेगा। ठीक है, अब नेक लाइन के बाहर तो कैंडल्स क्लोज दे दिया है, दोबारा बॉटम को टेस्ट करने आया। तो सबसे पहले हमें गैन कैलकुलेटर ओपन करना होगा, जिससे हमें यह पता चल सके कि मार्केट के गैन कैलकुलेटर की स्ट्रेंथ जोन क्या है। मार्केट में स्ट्रेंथ है, इतने बेरिश मार्केट में हमने एक स्टॉक ढूंढ के निकाला जो कि बुलिश है। मैंने क्या बोला? स्टॉक में ट्रेड करना डिफिकल्ट क्यों नहीं? क्योंकि 182 स्टॉक में एक स्टॉक तो आपको मिल ही जाएगा जो कि जिसमें स्ट्रेंथ, जिसमें बहुत अच्छी हो। तो इसका हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है? हमारा है हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस 3056 का। तो 3056 तो कैलकुलेट करते हैं तो गैन का कहना है भैया 3066 के ऊपर जाएगा तब आप बाई कर सकते हो। यानी 3066 के ऊपर जाएगा तो आप बाई कर सकते हो 3078 का टारगेट। तो 3066 के ऊपर जाएगा, तो 3064 जो चल रहा है 3078 का टारगेट है। और सेकंड टारगेट क्या है एम्फेसिस का? गैन कैलकुलेटर का सेकंड टारगेट जो है हमारा वो है 3092। तो वैसे 3092 तक का टारगेट तो ये दे के आया है, 3092 यानी सेकंड टारगेट तो दे दिया है। अब बेरिश साइड मार्केट कहां से जा सकता है, मतलब बेरिश इंटेंशन कहां से है? 3052। तो एम्फेसिस 3052 यानी 48। तो मेरे हिसाब से मैं इस पे ट्रेड लेता हूं कॉल साइड का, और टारगेट पॉइंट मैं यही वाला रखूंगा, ये वाला जोन का ये टारगेट पॉइंट रखूंगा। और ये जहां तक है मार्केट ज्यादा से ज्यादा और लो नहीं आएगा, यहां से मार्केट ब्रेक करके ऊपर ही जाएगा। जब इसके ऊपर कैंडल्स क्लोज देगा तो हम श्योर हो जाएंगे। तो मैं इस पे ट्रेड लेता हूं। इससे बेस्ट स्टॉक, मतलब जब इससे हमने सीट्स पे देखा तो आप इसको, मैंने इसको चुना क्यों? क्योंकि अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा जो 6.7 की स्ट्रेंथ थी तो वो पीएनबी की थी, लेकिन एम्फेसिस की 2.67 की स्ट्रेंथ है और 4.92 की चेंजेस है, एंड पीसीआर 0.68 का है। अगर यहाँ पे देखोगे लाइन से तो सबसे ऊपर कोई है तो डिक्सॉन है स्ट्रेंथ के मामले में, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे पीसीआर के मामले में, लेकिन अगर स्ट्रेंथ के मामले में देखोगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अगर है तो यहाँ पे ये है एग्जैक्टली यहाँ पे एम्फेसिस की, बट एम्फेसिस मार्केट को ब्रेकआउट मेरे हिसाब से। सो फाइनली एम्फेसिस में जो हमें ट्रेड लेना है, यानी नेक लाइन के ऊपर कैंडल्स क्लोज देने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ही पॉइंट ये होगा। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमें 30 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। लास्ट तक बने मैं इस पे एंट्री लेता हूँ। ये 100% ऊपर जाएगा जिस हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ है। कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, मैंने क्या बोला? इतने निगेटिव मार्केट में, ऑल मार्केट निगेटिव है, निफ्टी 50 सारे इंडेक्स निगेटिव, लेकिन मैं एम्फेसिस में बुलिश ट्रेड लूंगा क्योंकि ये एक तरफा है, ये जाएगा ऊपर, तो मैं इस पे ट्रेड ले। सो फाइनली एम्फेसिस में मैंने 100 क्वांटिटी ले ली है, 61,000 का फंड लगा है। अब मार्केट नीचे कहां तक आ सकता है? मार्केट में अभी कोई स्टॉप लॉस नहीं, स्टॉप लॉस हम लगाए भी नहीं है। मार्केट में स्टॉप लॉस तब तक नहीं लगा सकते जब तक ये मार्केट ऊपर है। अब इसके दो रीजन है मैंने ट्रेड लेने का। देखो, पहला रीजन ये है, ये हमारा एज एक नेक लाइन होगा, ठीक है, लेकिन नेक लाइन है तो नेक लाइन तो ये पहले का भी था, लेकिन नेक लाइन को ब्रेकआउट रिट्रेस रिएक्शन देने के बाद कैंडल्स क्लोज भी दे दिया। उसके बाद मार्केट बॉटम को टेस्ट करने दोबारा आ गया है, तो बॉटम को दोबारा टेस्ट करने आ गया, मतलब इसमें स्ट्रेंथ तो और ज्यादा बढ़ गई है ना। तो एक्चुअली में ये ब्रेकआउट दे चुका है, भले अभी नेक लाइन के नीचे है। तो टारगेट पॉइंट मेरा वही होगा 92 का, 90 का टारगेट होगा, 63 60 चल रहा है, और ये वाला टारगेट होगा
और नेकलाइन को मैं साइड कर दे रहा हूँ इसको, और ये 100% टारगेट देगा, मैंने इस पर ट्रेड लिया है। और जहाँ तक है ये स्टॉक बुलिश यानी बुल टू बुलिश ही है, और ये लास्ट तक बाइंग आएगा। अगर 64 63 चल रहा है, 90 है, तो कम से कम 27-28 पॉइंट का 100 क्वांटिटी में तो मिलेगा ही मिलेगा। और मैं आपको एक चीज बार बार बताता हूं कि आप जब स्टॉक में ट्रेड करने जाओगे तो मैं वादा करता हूं आपके 10 में से 8 से 9 ट्रेड तो प्रॉफिट में जाने ही जाने, क्योंकि इसमें ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ये पहचानना है कि डाटा रीड करना आना चाहिए, बस डाटा में ऑप्शन चैन में स्ट्रेंथ और डायरेक्शन। तो वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए चल को सो फाइनली मार्केट अभी ये लास्ट हाई तो 82 तक गया है, 90 पे निकलेंगे और जहाँ तक है, और कोशिश करूंगा कि यहाँ की मेरी बाइंग है। और मैंने बोला था ना कि ये जो मैंने ये चीज़ आपको रूल समझाया है कि अगर मार्केट डाउन जा रहा हो बट डाटा इंक्रीज हो रहा तो समझ लेना कि वो मार्केट सिर्फ और सिर्फ बॉटम को टेस्ट करने गया है और वो रिवर्सल करेगा ही करेगा। तो 83 चल रहा है और पोजीशन में स्कार्फ यहाँ पे करेंगे, बहुत पिक पॉइंट पे मैंने बाई किया है यहाँ पे। इंतजार करते हैं, देखते हैं कितना समय लगेगा। वैसे जल्दी आया है, ज़्यादा समय तो नहीं लगा, थोड़ा देर और। सो फाइनली टारगेट डन हुआ, पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, 93-92 चल रहा है और इसकी स्ट्रेंथ है, ये तो ब्रेक करके और भी जाएगा। थर्ड टारगेट 3106 का है, लेकिन हम यहाँ पे पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करते हैं। सो फाइनली स्टॉक में जो मैंने ट्रेड लिया था वो मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया और ये यहाँ में मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया 91.49 के आसपास। अभी लास्ट हाई तो ये 93.72 तक गया था, लेकिन जो मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया नीचे किया। अब इतने नेगेटिव मार्केट में भी ये एक तरफा स्टॉक है, इतना गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट इतना ऊपर गया। अगर ये 10 बजे हमने इसको देखा होता तो जाहिर सी बात इसकी स्ट्रेंथ और इसका कॉन्ट्रैक्ट जो चेंजेस है वो बहुत अच्छा है। अब मैंने आपको ये इतने 182 स्टॉक में एम्फेसिस को मैंने पिक किया, क्यों पिक किया? क्योंकि इससे बेटर मार्केट में कोई था ही नहीं। और 5.27 का चेंजेस हो चुके हैं और 2.67 का स्ट्रेंथ एंड 0.68 का पीसीआर है। अब अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है 2.67 की, अगर ऊपर बात करोगे तो 2 पॉइंट, देखो सबसे ज्यादा वॉल्यूम सीपीआर क्या है, वैसे तो जो ग्रीन में रेड में है उसे तो हमें देखना ही नहीं, जो ग्रीन में है उसे देखना है। तो वैसे 1.39 का चेंजेस है हिंद पेट्रो में। उसके बाद हमारा इसका है एसआरएफ का है, लेकिन ये ग्रीन में नहीं है। दूसरा नेक्स्ट कोई है, ये ग्रीन में नहीं है, एडीएफसी। और अगर कोई है तो एम्फेसिस, जो कि सुटेबल फॉर ट्रेड है, जो इस पे हम आज ट्रेड कर सकते थे एम्फेसिस में, और यही सबसे बेस्ट स्टॉक था। और एक ये भी है अदानी पोर्ट में भी कर सकते थे, लेकिन अदानी पोर्ट मैंने बाद में देखा, लेकिन मुझे ये मिला एम्फेसिस, और एम्फेसिस में मैंने जाकर ट्रेड किया। तो मैं आपको यही बोलता हूं ना कि हमें इंडेक्स में हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती। इंडेक्स जैसे मूवमेंट करेगा वैसे सारे इंडेक्स मूवमेंट करेंगे, लेकिन हमारे पास 182 स्टॉक में अलग अलग सेक्टर की स्टॉक है, तो कोई ना कोई सेक्टर तो परफॉर्म करेगा ही करेगा। तो हमें सिर्फ एक ही स्टॉक पिक करना है, और मैंने इस पे ट्रेड लिया। और बॉटम पे इलाज मैंने ऑप्शन ट्रेड नहीं किया था, सिर्फ स्टॉक में ट्रेड किया, और बहुत जल्दी मिल गया। जहां हम 3 बजे 2 बजे तक होल्ड रखते हैं, इसमें जल्दी मिल गया। आपको ये छोटा टारगेट लग रहा है, लेकिन टारगेट काफी बड़ा। हमने बाई यहाँ पे किया था 60 के आसपास, और हमने 91 पे एग्जिट किया। तो सीधा सीधा हमने 30 पॉइंट का 31 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक सिलेक्शन, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ क्लासेस। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर से। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया एंड जय हिंद।